सबसे बड़ा रुपया। अब जब आपने अपने ही ये निर्णय कर लिया है माँ कि आपको अपने छोटे बेटे का साथ देना है, तो मैं कौन होती हूँ विरोध करने वाली। ये कहते हुए रितिका अपने कमरे में चली गई। आज उसका मन बहुत भर गया था। अपने रिश्तों ने ही उसे छला था। जिस दिन से वो इस घर में ब्याह करके आई थी, उसी दिन से उसने इस घर को और इस घर के सदस्यों को अपना मान लिया था। राघव से उसकी शादी आज से 15 वर्ष पहले हुई थी। उसे अपने बेटे राघव के लिए खुद उसकी सास ने ही पसंद किया था। सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी, शहर के एक प्रतिष्ठित विद्यालय में शिक्षिका थी। राघव के माता पिताजी को उसके नौकरी करने से कोई भी आपत्ति नहीं थी। शादी के शुरुआती वर्ष अच्छे से गुजरे। रितिका ने पूरे घर को अच्छे से संभाल लिया था। राघव भी सीधे और सरल इंसान थे। राघव से छोटे एक भाई और बहन थे जो अभी पढ़ रहे थे। दोनों देवर और ननद रितिका के लाडले थे। दोनों उसका खूब सम्मान करते और रितिका भी अपना सारा स्नेह उन पर लुटाती। वक्त के साथ 2 प्यारे से बच्चे भी हो गए। इसी बीच एक दिन रितिका के ससुर को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। अब घर की सारी जिम्मेदारियां राघव और रितिका पर आ गईं। दोनों ने मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। माँ को पिताजी की पेंशन आती थी तो थोड़ी सहायता हो जाती। दोनों भाई बहनों की पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए, इसलिए रितिका ने ट्यूशन भी पढ़ाना शुरू कर दिया। देवर अच्छी नौकरी पर लग गए और अच्छा घर वह देखकर ननद की शादी कर दी। इसी बीच सासू माँ बाथरूम में गिर गई तो उन्हें कूल्हे में फ्रैक्चर आ गया। उनकी सेवा देखभाल अच्छे से हो पाए, इसलिए रितिका ने अपनी नौकरी छोड़ दी। कुछ समय बाद देवर की शादी हो गई। देवरानी घर आ गई। देवर माधव दूसरे शहर में नौकरी करते थे। तीज त्योहार में ही आ पाते थे। उनके आने पर रितिका बहुत मन से सबका आवभगत करती, लेकिन कुछ दिनों से उसे सबके व्यवहार में कुछ बदलाव नज़र आ रहा था। उसकी देवरानी मीता घर आती पर उससे ठीक ढंग से बात न करती, ना ही उसके बच्चे से घुलती मिलती। देवर माधव भी उससे कटा कटा ही रहता और आज इस बदले व्यवहार का कारण भी पता चल गया। माधव ने घर और संपत्ति के बंटवारे की बात कही। इस बात पर रितिका जितनी आहत नहीं हुई, उतना उसे इस बात का दुख हुआ कि उसके देवर और देवरानी के अनुसार पैतृक घर के साथ साथ माँ के पेंशन का फ़ायदा भी दोनों भाई भाभी उठा रहे हैं, तो बंटवारा करने में क्या हर्ज है। उन्हें अपना हिस्सा चाहिए था ताकि वो शहर में अपना मकान ले सकें। रितिका इस बात से आहत हुई कि कितनी सरलता से सबने उसके और उसके पति के त्याग और सेवा को शून्य बराबर कर दिया और मूल्यांकन रुपयों, पैसों और संपत्ति का हुआ। उसके प्रेम सेवा भाव को कौड़ी के भाव रख दिया गया और सास भी उसकी तरफ से बोलने की जगह देवर का साथ दे रही थी। यहाँ तक कि गांव की ज़मीन भी माधव ने अम्मा को बहला फुसलाकर अपने नाम करवा ली थी और दोनों को किसी ने बताना भी जरूरी नहीं समझा था। राघव क्या ही कहते, वो पैतृक घर बेचने के पक्ष में नहीं थे और ना ही इतनी जमा पूंजी थी कि माधव को उसका हिस्सा दे पाते। रितिका ने अपने गहने गिरवी रखकर रुपयों का इंतजाम किया और साथ ही एफडी तुड़वा दी जो उसने बच्चों के लिए जोड़ रखे थे। कुछ लोन लेकर घर का मूल्यांकन हुआ और माधव को उसका हिस्सा दे दिया गया। माँ जब भी रितिका के साथ ही रह रही थी, कुछ दिनों के लिए छोटे बेटे के पास गई। रहने पर मीता के व्यवहार के कारण ज़्यादा दिन रह नहीं पाई। अब उनका आना जाना भी लगभग ख़त्म ही हो गया था। बस कभी कभार माँ से बात करने के लिए माधव फ़ोन घुमा लेता। रितिका अब भी सास की सेवा करती, लेकिन मन में रिश्तों को लेकर खटास आ गई। जिस परिवार की एकता और रिश्तों का वास्तवता देकर उसकी सास ने ये बंटवारे के लिए सहमति दी थी, वो तो तार तार हो गई। अपना हिस्सा लेने के बाद तो लिहाज वाला रिश्ता भी ख़त्म हो गया था। आज रितिका का भ्रम टूट गया था कि रिश्ते प्यार से सींचे जाते हैं। आज के ज़माने में त्याग और सेवा का कोई मोल नहीं। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी?
कमेंट करके ज़रूर बताएं और मुझे सब्सक्राइब भी करें। आपका अपना दोस्त, धन्यवाद।